हेडिंग में देख रहे हैं बर्निंग फ्रांस, जनता पुकारे आओ योगी आदित्यनाथ। तो हेडिंग से ही कवर हो रहा है कि आज हम फ्रांस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब जैसा आप फोटोज में और वीडियोज में आपने देखा है कि जगह जगह पे आगजनी हो रही है, रेल बर्निंग हो रही है, कार ट्रक चलाए जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिविल वार है? इस पर हम जरूर चर्चा करें। दूसरा, 27 जून की वो कौन सी घटना है कि जिसने इतनी आग लगा दी कि फ्रांस में इमरजेंसी की नौबत आ गई। तीसरा, आज के टाइम पर मैक्रोन जो है वो सोशल मीडिया पर मोस्ट ट्रेंडिंग पर्सन हो गए हैं कि इस प्रकार की आर्ट सिचुएशन में भी वो एक सोशल इवेंट में एंजॉय करते हुए पाए गए हैं। ठीक है, तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और यहाँ पर एक उल्लेख करना जरूरी है कि प्रोफेसर यन जॉन कॉम नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने ये अर्ज किया है कि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ जाए फ्रांस में तो वो 24 घंटे के अंदर इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं हम 27 जून को वो कौन सी घटना है जिसकी वजह से ये पूरा फ्रांस में बवाल मच गया है कि वहाँ पर इमरजेंसी की हालात हो गई। तो 27 जून को जैसा कि आपने फोटो में देखा है कि दो पुलिस वाले एक कार में, स्पोर्ट्स कार है, उसमें गन तान करके खड़े हैं। ठीक है साहब। अमूमन भारत के अंदर क्या होता है, जब पुलिस वाले ये कहीं पर भी ट्रैफिक चेकिंग करते हैं तो रोड पर वो किसी बंदे को रोकने के लिए डंडे से या स्टिक से उसको रोकते हैं। रोकने के बाद में उसका पेपर चेक करते हैं। पेपर सही है तो उसको जाने देते हैं, अदरवाइज पेपर नहीं सही है तो उसके ऊपर उस भांति से चालान काट देते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ है, वो व्यक्ति नहीं रुका और उसे ट्रैफिक रूल को वायलेट करने के अपराध में उसे शूट कर दिया जाता है। शूट करने के बाद में जब उस बंदे का पता चला कि ये नाहिल नाम का एक 17 साल का बच्चा है जो अफ्रीकी मूल का मुस्लिम जाति का एक बच्चा है, तो उसके बाद में वहाँ पर जनता के सेंटिमेंट्स खराब हो गए और जगह जगह पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया, आगजनी हो गई और भारी मात्रा में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। और उसमें प्रोटेस्ट करने वाले मैक्सिमम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और नॉन अफ्रीकी वर्जिन के जो कि बाहर से आए हुए लोग हैं। यहाँ पर एक चीज़ का उल्लेख और मैं करना चाहूँगा, फ्रांस की पॉपुलेशन कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, टोटल 7 करोड़ के आसपास की वहाँ की आबादी है, जिसमें जो कि यूपी के टोटल पॉपुलेशन का 1/3 ही वहाँ की पॉपुलेशन है और उसमें 10% अलग अलग जगह के आए हुए लोग हैं। अब यूएन ने भी इस पर एक कालीन नोटिस जारी किया है फ्रांस के लिए कि इस प्रकार की पुलिसिंग प्रणाली पर या तो रोक लगाइए। ये घटना कोई पहली बार नहीं हुआ है, 13 टाइम्स इस प्रकार से लोग शूट कर दिए गए हैं। और ये विरोध जो भी ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, इसमें टाइम टू टाइम इस टाइप के विरोध होते रहते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड नामक व्यक्ति का आपको याद होगा कि अमेरिका में भी कैनाड जीत करके एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जिसमें वहाँ की पुलिस ने गला घोट करके उस व्यक्ति को, जॉर्ज फ्लॉयड नामक व्यक्ति को मार दिया था। उसके बाद वहाँ पर भी बहुत बड़ा बवाल मचा था। अभी सवाल ये उठता है कि आखिर में जब 90% वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, 10% ही माइग्रेटेड पीपुल हैं, तो इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है? इसका मेन रीज़न ये है, जो बाहर के माइग्रेटेड पर्सन्स आए हुए हैं, माइग्रेटेड पर्सन्स का ये मानना है कि आपने हमारे ऊपर बहुत सालों तक रूल किया है तो हमारा आपने क्या किया है, दोहन किया है। और वहाँ के लोगों का जो मूल निवासी हैं उनका ये कहना है कि इन्होंने आकर के हमारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया है और हमारे ट्रेंड के मुताबिक ये नहीं चल रहे हैं। इसकी वजह से बीच बीच में बार बार कोई भी इंसिडेंट होने से सेंटीमेंट खराब हो जाता है पीपुल्स के बीच में। ठीक है साहब, अभी इसमें मैं एक एग्जांपल पेश करना चाहूँगा
जो कि हमारे इंडिया के असम स्टेट का है। असम में 2 गुट हैं, वन इज बोडो, सेकंड इज उल्फा, ठीक है। अब इसमें एक ग्रुप का ये मानना है कि ये लोग बाहर से माइग्रेटेड लोग हैं, दूसरे का ये मानना है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के पूरे संसाधन हमारे हैं, और इनके बीच में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता है। मेन रूट काज जो है वो वहाँ के मूल निवासियों में प्लस माइग्रेटेड पीपुल के बीच में यही एक विरोधाभास शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये बार बार इस टाइप का विरोध हो जाता है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि इमरजेंसी की नौबत आ गई है। वैसे आने वाले 14 जुलाई को फ्रांस का नेशनल डे है, जिसमें हमारे पीएम महोदय चीफ गेस्ट भी हैं, और उम्मीद करते हैं कि तब तक वहाँ पर शांति बरकरार हो जाएगी। और अभी फिर सवाल आ जाता है, योगी आदित्यनाथ की पुकार क्यों मच रही है? योगी आदित्यनाथ की पुकार इसलिए मच रही है क्योंकि योगी मॉडल जो वहाँ पर अपनाया जा रहा है यूपी के अंदर, वो ये है कि जैसे जो भी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता है या रूल्स को वायोलेट करता है, वहाँ पे योगी प्रशासन के लोग जाते हैं और उसकी जो अपनी निजी संपत्ति है, जिस बंदे को दोषी माना जाता है, वहाँ पर बुलडोजर चला करके उसको तोड़ दिया जाता है और चौराहे पर ला करके उसकी फ़ोटो लगाई जाती है, ताकि आम जनता मैसेज जा सके, अगर आप रूल ब्रेक करोगे, लॉ एंड ऑर्डर में नहीं रहोगे तो सेम कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है। तो इस वजह से फ्रांस में योगी आदित्यनाथ को योगी मॉडल की क्या पुकार हो रही है, वो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, योगी के ऑफिशियल ट्वीट से योगी मॉडल की वाहवाही करी जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रांस की सिचुएशन और योगी आदित्यनाथ के मॉडल की वहाँ पर क्यों पुकार हो रही है, ये आपको समझ में